दोस्तों, वृंदावन की गलियों में जब पहली बार बांसुरी की धुन गूंजी, तब किसी ने नहीं सोचा था यह धुन एक ऐसे प्रेम को जन्म देगी जो संसार का सबसे महान पर सबसे अद्भुत प्रेम बन जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे तो उनकी हर लीला में एक मासूम शरारत छुपी होती थी। वे गोपियों के मटके फोड़ते, माखन चुराते और हर किसी के दिल पर राज करते। लेकिन उनके बीच एक थी राधा, जो केवल उन्हें ही देखती नहीं थी, उन्हें जीती भी थी। कहते हैं जब राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा तो समय जैसे थम गया। वह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, वह आत्माओं का मिलन था। राधा और कृष्ण का प्रेम शब्दों में नहीं बंधा था या प्रेम आंखों से बात करता था, बांसुरी की धुन में बहता था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो राधा सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आती थी। वह धुन केवल संगीत नहीं थी, बल्कि वह प्रेम की पुकार थी। एक रात चांदनी में यमुना के किनारे कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, यह प्रेम संसार की सीमाओं से परे है, यह जन्म जन्मों का साथ है। राधा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक अनजाना डर था। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। मथुरा से एक संदेश आया, कंस का अंत करने के लिए कृष्ण को जाना होगा। जब यह खबर वृंदावन में फैली तो सब उदास हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा टूट गई वो थी राधा। कृष्ण जी राधा से मिलने आए, उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। राधे, मुझे जाना होगा, यह मेरा धर्म है। राधा ने पूछा, और हमारा प्रेम? कृष्ण ने धीरे से कहा, यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह साथ अब नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चले गए। वृंदावन में सब कुछ पहले जैसा था, पेड़, यमुना, गलियां, लेकिन एक चीज बदल गई थी, वो था राधा का दिल। राधा हर दिन उसी जगह जाती जहां कृष्ण बांसुरी बजाते थे। वह धुन अब नहीं थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी थी। लोग कहते थे कि राधा ने जीवन भर कृष्ण का इंतजार किया, लेकिन कृष्ण कभी वापस नहीं आए। दोस्तों, कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, द्वारका के राजा बने और उनका विवाह भी हुआ। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, अगर कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कहा जाता है कि उनका प्रेम सांसारिक नहीं था। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन में नहीं, विरह में पूर्ण हुआ। दोस्तों, सालों बीत चुके थे। श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा बन चुके थे। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान, परिवार, राज्य। लेकिन उनके हृदय के एक कोने में आज भी एक नाम वैसे ही बसा हुआ था, वो था राधा। वहीं दूसरी ओर वृंदावन में सब कुछ बदल चुका था। वो गलियां अब भी थी, यमुना अब भी थी, लेकिन राधा अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब इंतजार की आदत बस चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक दिन बिना किसी संदेश के, बिना किसी सूचना के, कृष्ण के मन में अचानक वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा जागी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वो जानते थे यह बुलावा किसी और का नहीं, राधा का है। जब कृष्ण वृंदावन पहुंचे तो सब कुछ जैसे रुक गया। वो उसी स्थान पर गए जहां कभी बांसुरी की धुन गूंजती थी, और वहां एक पेड़ के नीचे शांत बैठी हुई एक स्त्री दिखी। वो थी राधा। समय ने उसके शरीर को बदल दिया था, लेकिन उसकी आंखों में वही प्रेम, वही गहराई अब भी थी। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सालों का विरह, दर्द, इंतजार, सब कुछ उस क्षण में नजर आ गया। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, बस इतना ही। और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए। कृष्ण ने राधा की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा नहीं था, लेकिन एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। राधा ने तुरंत जवाब दिया, भूलने की जरूरत ही कब थी, तुम कभी गए ही नहीं। इतना सुनकर कृष्ण जी की आंखें नम हो गईं। उस दिन ना कोई राज था, ना कोई बांसुरी, फिर भी वह मिलन सबसे पवित्र था। राधा ने धीरे से कहा, हमारा प्रेम कभी अधूरा नहीं था। हमने इसे सांसारिक बंधनों में नहीं बांधा, इसलिए यह हमेशा के लिए अमर हो गया। कृष्ण चुप रहे, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। समय आ चुका था। राधा जानती थी कि यह मिलन अंतिम है। उन्होंने कृष्ण का हाथ थामा और कहा, अब मैं चलती हूँ। कृष्ण ने पूछा, कहाँ?
राधा मुस्काई, वहीं जहां तुम हमेशा रहते हो मेरे अंदर। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों कहते हैं उस क्षण पहली बार श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहे। वो भगवान थे लेकिन उस दिन वो सिर्फ एक प्रेमी थे। उन्होंने राधा को अपने हृदय से लगाया और महसूस किया राधा अब बाहर नहीं, वो हमेशा के लिए उनके अंदर समा गई। उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी की धुन का असली अर्थ राधा अब उनके साथ नहीं था। दोस्तों कहते हैं सच्चा प्यार मिलन में नहीं बल्कि उस दर्द में होता है जो बिछड़ने के बाद भी खत्म नहीं होता। राधा और कृष्ण कभी एक साथ नहीं हुए, लेकिन उनका प्रेम आज भी दुनिया का सबसे सच्चा प्रेम है। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। दोस्तों एक लास्ट सत्य कि राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हुए, लेकिन कोई उन्हें आज तक अलग भी नहीं कर पाया। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।